हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायटिक्स नोट्स। फ्रेंड्स, मैं डायटिशियन आरती आज ये डिस्कस करेंगे कि हीमोग्लोबिन के स्तर को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन के सिम्टम्स क्या होते हैं और हीमोग्लोबिन को किस तरीके से डाइट के थ्रू ठीक किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक प्रोटीन होता है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में होता है और इसका जो काम होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना होता है बॉडी के सारे पार्ट्स में। और जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालने का काम करता है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो नॉर्मल रेंजेस हीमोग्लोबिन के एक इंसान के अंदर होने चाहिए वो कितनी होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर एडल्ट मेल है तो मेल के अंदर 13.5 से लेकर 17.5 जी पर डीएल होना चाहिए। अगर फीमेल है तो 11.5 से लेकर 15.5 जी पर डीएल होना चाहिए। और अगर चाइल्ड है 1 ईयर टू प्रोबर्टी तक का है तो 11 से लेकर 13.5 जी पर डीएल होना चाहिए। और अगर बेबी है 3 मंथ्स तक का तो 9.5 से लेकर 12.5 तक होना चाहिए। और न्यूबॉर्न है तो 15 से लेकर 21 तक होना चाहिए। ये जो रेंजेस हैं ये एक्यूरेट रेंजेस होती हैं जो कि एक ह्यूमन बॉडी में होने चाहिए। अगर इससे कम है तो वो हीमोग्लोबिन का लो लेवल माना जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं अब ये हम डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम्स जो होते हैं इसके ये होते हैं, फैटिक और लो एनर्जी चक्कर से आते हैं, वीकनेस लगने लगती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है एंड हेडेक्स होने लगते हैं, डिजीनेस होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं ये लो हीमोग्लोबिन के होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कारण होते हैं कि हीमोग्लोबिन लो हो जाता है या हीमोग्लोबिन के लेवल्स हाई हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन लो होने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लो आयरन रिच फूड खा रहे हैं जिसमें आयरन नहीं है, वो लो आयरन वाले फूड्स खा रहे हैं, या फिर आप आयरन ले रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है। वुमेन्स में अगर मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग जो है इरेगुलर है तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। ब्लीडिंग का कोई भी कॉज हो सकता है, कोई ब्लीडिंग है बॉडी के अंदर उसके वजह से भी हीमोग्लोबिन लो हो सकता है। और बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में कैंसर्स अगर है या ब्लड सेल कैंसर है या कीमोथेरेपी चल रही है तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन के लेवल्स डाउन हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि हाई लेवल्स का क्या रीजन क्या होता है। हाई लेवल्स में क्या होता है, अगर लंग की या हार्ट की कोई डिजीज है, पॉलीसीथीमिया वगैरह है, किडनी की कोई डिजीज है, लिवर कैंसर है, या स्मोक करते हैं, या क्रोनिकली लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन बॉडी के अंदर है तो इसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन लो हो जाता है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन को किस तरीके से डाइट से ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डाइट में अगर हम वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन में बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जो कि आयरन रिच होती हैं, हम उनको ले सकते हैं जिससे हमारा हीमोग्लोबिन अप हो सकता है। जैसे कि बीन्स हो गया, स्पिनाच हो गया, बीट रूट हो गया, गाजर हो गई, आपका ये स्वीट पोटैटो हो गया, ब्रोकली हो गई, ऐसे बहुत सारे फूड्स होते हैं ग्रीन वेजीज में जिसके थ्रू अगर हम उनका अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो उससे हमारा आयरन का लेवल बढ़ सकता है। और आयरन जो होता है वो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। तो इसलिए जो अगर आप आयरन रिच फूड अपनी अपनी डाइट में लेंगे तो उससे आपके हीमोग्लोबिन के स्तर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एक चीज और याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन का अगर आप आयरन भी ले रहे हैं और फिर भी आपकी बॉडी में खून नहीं बढ़ रहा है, मतलब रेड ब्लड सेल्स में आपके हीमोग्लोबिन के लेवल्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका मेन कॉज विटामिन डी भी हो सकता है। विटामिन डी अगर बॉडी में बहुत कम होता है तो उससे भी हमारी बॉडी जो है वो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और जब आयरन प्रॉपर वे में एब्जॉर्ब नहीं होता है तो बॉडी के हीमोग्लोबिन के सेल्स भी नहीं बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा कि आपका विटामिन डी लेवल भी सही होना चाहिए, और अगर सही नहीं है तो आप डॉक्टर से एडवाइस लेके आप सप्लीमेंट्स वगैरह विटामिन डी के ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम नॉन वेज की बात करते हैं। तो नॉन वेज में आप सी फूड्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, आप मटन ले सकते हैं, ऑयस्टर्स ले सकते हैं, बीफ जो लोग लेते हैं वो ले सकते हैं। तो ये सारे सोर्सेज जो होते हैं वो आयरन रिच सोर्सेज होते हैं, इनको लेने से भी हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ जाता है। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट आपके साथ शेयर की है। ये लिस्ट में मैंने 3 ऑप्शंस में डिवाइड किया हुआ है, मीट एंड एग्स में, सी फूड्स में एंड वेजिटेबल्स में। तो आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं और इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली अपना मेन्यू की प्लानिंग कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, अगर आप डाइट में इन सारे फूड्स को इंक्लूड करेंगे अपने अकॉर्डिंगली, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज फूड्स को, अगर वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन फूड्स को इंक्लूड करेंगे, तो उससे क्या है, आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन के स्तर जो डाउन हो गए हैं वो अप हो जाएंगे और आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं रहेगी। अब मीट एंड एग्स में आप देख लीजिए, बीफ है, लैम है, हैम है, टर्की, चिकन, व्हील, पोर्क, ड्राइड बीफ, लीवर, लिवरवर्स्ट, एग्स हो गए, श्रिम्प, क्लैम, सी फूड में स्कैलोप्स, ऑयस्टर्स, टूना, सार्डिन्स, हैडॉक, मैकेरल, ये आपके सी फूड्स में हो गए। एंड वेजिटेबल्स में आपके स्पिनाच, स्वीट पोटैटोज, पीस, ब्रोकली, स्ट्रिंग बीन्स, बीट ग्रेन्स, डैंडलियन ग्रीन्स, कॉलर्ड, केल्स, चार्ट। तो फ्रेंड्स, ये सारे फूड्स हो गए, ये लिस्ट है, इसको आप अपने डाइट में अपने अकॉर्डिंगली मेन्यू प्लानिंग करके इंक्लूड करिए, तो इससे आपकी हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर भी वीडियो बना के आपको दूंगी। थैंक यू।